नमस्कार दोस्तों, पी के स्टोरी लाइन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चाणक्य नीति। दोस्तों, अगर आपको लाइफ में सक्सेस करना है तो चाणक्य की नीति आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, चाणक्य को इंडियन हिस्ट्री का सबसे इंटेलिजेंट डिप्लोमेट माना जाता है। वह एक बहुत बड़े विद्वान, दार्शनिक, कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। चाणक्य की शिक्षाओं का वर्णन उनके द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में किया गया है और आज भी कई सारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में अर्थशास्त्र को शामिल किया जाता है। मौर्य राजवंश को स्थापित करने में और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में आचार्य चाणक्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। चाणक्य नालंदा विश्वविद्यालय में एक महान आचार्य थे और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, चाणक्य नीति, जिसमें 17 अध्याय है और उन अध्यायों में बहुत सी नीतियां हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आचार्य चाणक्य के कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग नीतियों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आचार्य चाणक्य के पहले कथन से। फर्स्ट, एक व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए। जैसे सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों को पहले ठगा जाता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे सीधे वृक्ष सबसे पहले काटे जाते हैं और ईमानदार व्यक्ति सबसे पहले मारे जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आचार्य चाणक्य इस कथन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया छल कपट से भरी हुई है। दुनिया में ज्यादातर लोग तब तक कोई गलत काम नहीं कर सकते जब तक उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिलता। ईमानदार व्यक्ति सभी लोगों से ईमानदारी से व्यवहार करता है, परंतु छल कपट करने वाले लोग सबसे पहले ईमानदार व्यक्ति को ही धोखा देते हैं। यहाँ आचार्य चाणक्य यह नहीं कह रहे कि हमें ईमानदारी के पथ पर नहीं चलना चाहिए। उनके कहने का मतलब यह है कि हमें छल कपट करने वालों के साथ ईमानदारी नहीं बरतनी चाहिए और उनके साथ कोई लेन देन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं। दूसरी ओर हमें अपने माता पिता, समाज, अपने देश, सरकार और ईमानदार लोगों के प्रति जरूर ईमानदार रहना चाहिए। सेकेंड, सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, अपने रहस्य कभी किसी से साझा मत करो। अगर आप कोई रहस्य अपने पास नहीं रख सकते तो यह उम्मीद मत करो कि दूसरे उसे रखेंगे, यह आपको बर्बाद कर देगा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के इस कथन में हमें सबसे बड़ा गुरु मंत्र बताया गया। वे कहते हैं कि हमें अपने सीक्रेट्स कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। अगर आप अपने सीक्रेट्स अपने पास गुप्त नहीं रख सकते तो दूसरों से यह उम्मीद ना रखें कि वे उसे गुप्त रखेंगे। अपने सीक्रेट्स को दूसरों को बताने की आदत आपको बर्बाद कर सकती है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह अपनी गुप्त बातें किसी न किसी दोस्त या किसी करीबी रिश्तेदार के साथ शेयर करे। कुछ लोग दोस्तों पर विश्वास करके अपनी गुप्त बातें उन्हें बता देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह उनके सीक्रेट्स और किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन सभी दोस्त या रिश्तेदार भरोसे के लायक नहीं होते और आपके सीक्रेट्स दूसरे लोगों को बता देते हैं। ऐसा करने से वो दूसरे लोगों में आपके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाते हैं और आपके सीक्रेट्स का इस्तेमाल आपके नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। अगर आप अपने साथ काम करने वाले लोगों को से अपने बॉस के बारे में बात करते हैं तो उनमें से कोई ये बात आपके बॉस को बता सकता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने सीक्रेट्स सिर्फ अपने तक ही सीमित रखें। थर्ड, जो कुछ करने का विचार आया है, आपने किया है, उसे प्रकट ना करें, बल्कि बुद्धिमानी पूर्ण परामर्श से उसे गुप्त रखें और कार्यान्वित करने का निश्चय करें। दोस्तों, इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस कार्य को करने के लिए दृढ़ रहिए। दोस्तों, इस कथन में आचार्य चाणक्य हमें बताते हैं कि हमें अपने गोल्स सभी लोगों को नहीं बताने चाहिए। आप कौन सा काम करने वाले हैं कभी किसी को ना बताएं, क्योंकि ऐसा करने से आपके कॉम्पिटिटर आपके काम में अड़चन पैदा कर सकते हैं। आपसे जेलस फील करने वाले लोग आपके काम को रोक सकते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते कि आप किसी भी काम में सफल हो। आप जो भी काम शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी हासिल करें, उसके बाद उस काम को शुरू कर दें और उसमें सक्सेसफुल होने के लिए लगातार मेहनत करते रहें। जब आप उस काम में सक्सेसफुल होंगे तो लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि आप क्या काम करते हैं। फोर्थ, हर दोस्ती के पीछे कुछ स्वार्थ छिपा होता है। स्वार्थ के बिना दोस्ती नहीं होती।
ये एक कड़वी सच्चाई है। आचार्य चाणक्य ने हमें बताया कि हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं होती जिसमें स्वार्थ ना हो, और यह एक कड़वा सच है। ज्यादातर लोग अपने स्वार्थ के लिए आपसे मित्रता करते हैं। जब आप नए मित्र बनाते हैं तो आपको ये पता नहीं चलता कि उस मित्रता के पीछे उनका क्या स्वार्थ है। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके मित्र आपसे क्या चाहते हैं, और धीरे धीरे उनका स्वार्थ आपके सामने आ जाएगा। हमें लोगों से मित्रता तो करनी चाहिए, लेकिन उनके स्वार्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें सोच समझ के अच्छे लोगों से मित्रता करनी चाहिए, और किसी पर बहुत अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। अधिक विश्वास करने के कारण हम अपने मित्रों को अपने सीक्रेट्स बता देते हैं, जिसका वो फायदा उठा सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें जो आपके ऊपर या नीचे हो। ऐसे दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। दोस्तों, कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठित हो। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। अगर आप अपने से ज्यादा प्रतिष्ठित लोगों से मित्रता करेंगे या उनके साथ ज्यादा रहेंगे तो इससे आप में हीन भावना उत्पन्न हो सकती, क्योंकि आपकी सोच और रहन सहन उनके साथ नहीं मिलेंगे। ज्यादा प्रतिष्ठित लोग खुले विचारों वाले होते हैं और हमेशा बड़े स्तर पर काम करते हैं। दूसरी ओर, अगर आप अपने से कम प्रतिष्ठित लोगों से मित्रता करेंगे तो उनके साथ भी आपके विचार नहीं मिलेंगे, क्योंकि कम प्रतिष्ठित लोग छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और छोटे स्तर पर ही काम करते हैं। आप चाहे भी तो उनके साथ आपके विचार नहीं मिल सकते। आचार्य चाणक्य हमें बताते हैं कि हमें सदा अपने बराबर की प्रतिष्ठा वाले लोगों से ही मित्रता करनी चाहिए। 6. जो तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें करता है परंतु पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता है, उससे दूर रहो, क्योंकि वह दूध से भरे विष के भरे घड़े के समान है। दोस्तों, जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है और आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, उससे दूर रहे। ऐसे व्यक्ति जहर से भरे हुए घड़े की तरह होते हैं, जिसके ऊपर दूध की परत होती है। आचार्य चाणक्य के इस कथन में कहते हैं कि हमें ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है और पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के सामने आपकी बुराई करता है, जिससे लोगों की नजरों में आपकी छवि खराब होती है। आपको ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह आपको कभी भी धोखा दे सकता है। जब आप ऐसे व्यक्ति से दूर रहेंगे तो वह आपके बारे में दूसरे लोगों से बात नहीं करेगा और ना ही उसे धोखा देने का मौका मिलेगा। पीठ पीछे बुराई करने वाले व्यक्ति को सभी लोगों के साथ कोई ना कोई समस्या जरूर होती है, इसलिए ऐसे लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। 7. धन जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। यह आपको सम्मान दिलाता है, आपका साथ देता है और आपको विपत्तियों से निपटने में सक्षम बनाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा कि धन जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर में से एक है। यह आपको सम्मान दिलाता है, आपको सपोर्ट देता है और आपको किसी भी अनहोनी से निपटने में सक्षम बनाता है। जीवन जीने के लिए एक इंसान को हर कदम पर धन की जरूरत होती है, चाहे वो खाने की चीजें हो, रहने के लिए घर हो या पहनने के लिए कपड़े। धन हर चीजों के लिए जरूरी है। इंसान हमेशा से सामाजिक जीवन जी रहा है और इस समाज में जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा धन है, लोग उनकी उतनी ज्यादा इज्जत करते हैं, और इस वजह से हमारे समाज को 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे कि अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। इंसान के बुरे समय में धन उसके सबसे ज्यादा काम आता है। जैसे कि अगर कोई बुरी तरह से बीमार हो तो उसके इलाज के लिए आपको धन चाहिए। अगर आप किसी हादसे का शिकार बनते हैं तो उससे बचने के लिए आपको धन की आवश्यकता होगी। यदि आपके एक और दुष्ट व्यक्ति है और दूसरी ओर सांप है, तो बेहतर है कि आप सांप को चुनें, क्योंकि वो केवल आत्मरक्षा के लिए ही काटेगा, लेकिन दुष्ट व्यक्ति आपको चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, अगर आपके एक तरफ एक बुरा व्यक्ति हो और दूसरी तरफ एक सांप हो, तो आप बेहिचक उस सांप की ओर ही चुन लीजिए, क्योंकि अगर वह सांप आपके ऊपर हमला करे, वह अपने सेल्फ डिफेंस में करे, पर एक बुरा आदमी आपको चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़े। एक चीज जो इंसान को सभी प्राणियों से अलग करती है, वह है उसके सोचने की क्षमता। इंसान की सोच 2 तरह की होती है, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। जो लोग हमेशा बुरी सोच में डूबे रहते हैं, उनकी बस एक ही ख्वाहिश होती है कि वह कैसे अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाए। इसलिए यदि आप एक बुरे या दुष्ट इंसान को अपने साथ रखते हैं
तो बार बार आपको चोट पहुंचाएगा। 9, यदि सांप जहरीला ना भी हो तो उसे विषैला होने का दिखावा करना चाहिए। गुरु चाणक्य ने कहा है कि अगर कोई सांप जहरीला ना भी हो तो उसे दिखाना चाहिए कि उसमें जहर है। आमतौर पर जो ताकतवर होते हैं वो हमेशा कमजोर पर अपनी ताकत दिखाते हैं। इससे हमें एक सीख मिलती है, कमजोर होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी कमजोरी किसी के सामने आने मत दें। क्योंकि अगर किसी को जरा सी भी आपकी कमजोरी की भनक लग जाए तो वह आपको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। इसलिए भले ही आप कमजोर हो, लेकिन अगर कोई आपको नीचा दिखाने या अपनी ताकत दिखाए तो पूरे साहस के साथ उसका विरोध करें। इससे सामने वाले का मनोबल टूट जाएगा और अगली बार वह आपसे कभी उलझे ही ना। 10, दुष्ट लोगों और कांटों से निपटने के 2 तरीके। एक है उन्हें अपने जूतों के नीचे कुचल देना और दूसरा है उनसे दूर रहना। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने अनुसार बुरे लोग और कांटों से बचने के सिर्फ 2 ही तरीके बताए, या तो उनको पैरों तले कुचल दे या उनसे दूर रहे। चाणक्य की ये बातें हमारे जीवन में काफी महत्व रखती है। बुरे लोग और कांटे एक ही जैसे होते हैं, इन दोनों का धर्म एक जैसा ही है। जिस तरह कांटे आपके पैरों में चुभकर आपको चोट पहुंचा सकते हैं और आपको आगे जाने से रोक सकते हैं, उसी तरह बुरे या दुष्ट लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपके सक्सेस के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। उनके पास रहोगे तो ये आपको हर हाल में नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए कोई चीज या व्यक्ति अगर नुकसानदायक है तो उसका दमन करना बुद्धिमान व्यक्ति का परिचय है। लेकिन अगर आप उनसे निपट नहीं सकते तो उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिस तरह एक शिकारी हिरन का शिकार करने के लिए मीठे सुरों में गीत गाता है, उसी तरह अगर किसी इंसान से आपको अपना काम निकलवाना हो तो उससे प्यार से बात करें। आचार्य चाणक्य की ये बातें हर इंसान के लिए फायदेमंद है। इस नीति को हर कोई मानकर चले तो फिर वो कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर आपको किसी से कोई मदद चाहिए तो उससे अच्छी अच्छी बातें कीजिए। इंसान हमेशा से खुद की तारीफ सुनना पसंद करता है। तो अगर आपको किसी से कोई काम निकलवाना हो या किसी से कोई फेवर चाहिए तो बेहिचक उनकी तारीफ कीजिए, या फिर वह इंसान जो सुनना पसंद करता है उनसे वही बात कीजिए। हो सकता है कि आप उस इंसान को पसंद ना करते हो, पर क्योंकि बात यहाँ आपके मतलब की है, इसलिए आप सामने वाले से बिल्कुल पोलाइटली बिहेव करें। जैसे कि शिकारी हिरन को अपने जाल में फंसाने के लिए सुरीली धुन को अपना हथियार बनाता है, वैसे ही आप भी मीठी बातों को अपना हथियार बनाएं। इससे उस आदमी को कोई नुकसान नहीं होगा, पर आपको फायदा जरूर होगा। 11, धन मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन होने पर व्यक्ति को सम्मान मिलता है, वह बुद्धिमान माना जाता है और महिलाएं उसे पसंद करती। दोस्तों, पैसा इंसान के जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। पैसे के होने से इंसान की जिंदगी आसान हो जाती है, साथ ही साथ समाज में उसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है और महिलाएं भी पैसे वाले लोगों को पसंद करती है। जैसे आप शादी को ही देख लीजिए, किसी भी लड़की का अपना शादी को लेकर और कोई थॉट हो या ना हो, वह जरूर चाहती है उसका पति का इनकम अच्छा हो, क्योंकि पैसों से ही जीवन के ऐसो आराम मिल सकते हैं। इसलिए गुरु चाणक्य ने पैसों के बारे में कहा है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके आसपास भी कोई नहीं आएगा, और आप अगर धनवान हैं तो आपके आसपास चाहने वालों की लाइन लगी रहेगी। यह हमारी सोसाइटी का एक कड़वा सच है। 12, मूर्ख का साथ मत रखो, क्योंकि हम देख सकते हैं कि वह 2 पैरों वाला पशु है जो अदृश्य कांटे के समान अपने तीखे शब्दों से हृदय को छेदता है। दोस्तों, एक मूर्ख व्यक्ति से हमें कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसे 2 पैरों वाला पशु की तरह है जो अपने बेवकूफी भरे तीखी बातों से आपके दिल को चोट पहुंचाता है। जैसे कोई कांटा शरीर में घुसकर शरीर को चोट पहुंचाता है, ज्ञान की कमी के कारण वह इंसान आपकी सोच को कभी नहीं समझ पाएगा, बल्कि वो आपकी बातों को कुछ और समझ लेगा और आपको अपनी छोटी सोच से अपमानित करेगा। इसलिए अगर आप मूर्ख व्यक्ति को कोई बात कहते भी है तो वह उस बात का मतलब अपने हिसाब से निकाल लेगा और आपको दुख पहुंचाएगा। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा कि दोस्ती हमेशा अपने बराबर वालों के साथ करनी चाहिए। जो आपकी सोच को पूरी तरह समझता हो वही आपके दोस्ती के लायक है। अगर आप किसी मूर्ख व्यक्ति से दोस्ती करोगे तो अपमान या दुख के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा।
13, किसी बुरे साथी पर भरोसा मत करो और ना ही किसी साधारण मित्र पर, क्योंकि यदि वह तुमसे नाराज हो गया तो तुम्हारे सारे रहस्य उजागर कर सकता। गुरु चाणक्य ने ये बताया कि कभी भी किसी बुरे साथी या फिर किसी ऑर्डिनरी फ्रेंड पर ज्यादा ट्रस्ट ना करे, उसके साथ अपने सीक्रेट शेयर ना करे, क्योंकि अगर वह दोस्त आपसे रूठ जाता है तो आपके जीवन के सीक्रेट्स वह दूसरों को बता देगा। ये बात हमारे जीवन में काफी इम्पोर्टेंट लगती है। हर एक इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ सीक्रेट होते हैं। हम हमारे जीवन के ये सीक्रेट्स किसी एक फ्रेंड को बताते हैं, क्योंकि अपने फ्रेंड से यह बातें शेयर करके हमें रिलीफ मिलता है। जीवन के इस मोड़ पर ही हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। किस फ्रेंड से सारे सीक्रेट्स शेयर किए जा सकते हैं यह हमें पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि कोई रिलायबल नहीं हो सकता। लाइफ में कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो बस अपने फायदे के लिए हमसे मिलते हैं। अगर ऐसे फ्रेंड्स से हम अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं तो वह मित्र इसी सीक्रेट्स को अपना हथियार बना सकते हैं, और कभी भी अगर वह हमसे किसी बात पर रूठ जाए तो ये सीक्रेट्स वो दूसरों को बताकर दूसरों के सामने हमें नीचा दिखा सकते हैं। ऐसा करके उन्हें शायद कोई फायदा नहीं होगा, मगर खुशी जरूर मिलेगी। इसलिए चाणक्य ने कहा कि अपने मित्र ध्यान से चुने। जीवन में हर कोई मित्र बन सकता है, मगर सबके साथ अपने लाइफ के सीक्रेट्स शेयर नहीं किए जा सकते। 14, दूसरों की गलतियों से सीखे। आप इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते कि वे सभी गलतियां स्वयं ही करते। चाणक्य के अनुसार हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखे, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि सारी गलतियां आप खुद करें और फिर उनसे सबक ले। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जीवन के सारे सबक आप अपनी गलतियों से सीखेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप अपनी गलतियों से सीखने जाएंगे तो जिस उम्र में जाकर आपको पता लगेगा कि आपने कुछ भी सीखा है, उस उम्र में आप कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। और इंसानों में गलतियां भी ज्यादातर कॉमन ही होती है। हर एक उम्र के लोग अपने अपने उम्र के हिसाब से गलतियां करते हैं। दूसरों की गलतियों से सबक ले और अपने जीवन में उस गलतियों को ना दोहराए। आचार्य चाणक्य की इस नीति को अगर आप फॉलो करें तो आप एक बेशक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं और अपनी लाइफ भी आसान और कंफर्टेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में हजारों की तादाद में ऐसी बात बताई है। अब इन हजारों बातों और नीतियों को फॉलो करना और अपनी लाइफ में अप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप बस इस वीडियो में बताई गई बातों को ही फॉलो कर लेते हैं और अपने आने वाले लाइफ में अप्लाई करें तो बस इतने भर से आप काफी सक्सेसफुल हो सकते हैं और अपनी लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो ला सकूं। थैंक यू।